लप्पी ने अपने दिल की बात ज़ुबां पर ला ही दी। उसकी दिल की तमन्ना आखिर उसके पति के सामने आ ही गई। लप्पी और उसका पति दोनों मिलकर गए हैं डेट पर और डेट पे खा रहे हैं झींगा। झींगा? आज तो अक्षय तृतीया है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर। और इस व्लॉग में हम पहले बात करेंगे अक्षय तृतीया की। तो पहले तो आप सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। साथ ही ये भी मुझे बताइएगा कमेंट कर कर कि क्या क्या प्लानिंग है आपकी आज लेने की। भाई सोना वोना तो हुआ बड़ा महंगा, लेकिन फिर भी कुछ तो ले ही रहे होंगे आप लोग। यहाँ साउथ में तो बहुत प्रचलन है अक्षय तृतीया के दिन सोना लेने की। हमारे यहाँ तो धनतेरस के दिन भी लेते हैं, पर यहाँ पर धनतेरस नहीं, सिर्फ अक्षय तृतीया पर ही लेते हैं। और हमारे तरफ नॉर्थ में तो मथुरा के दर्शन बिहारी जी के दर्शन होते हैं। आज के दिन मथुरा जाते हैं लोग। बिहारी जी का जो आज का दर्शन होता है ना, बाय गॉड बहुत भीड़ होती है और बहुत ही मज़ा आ जाता है आज के दिन दर्शन कर कर। पर हमारी लप्पी पहुंची डेट पर। अक्षय तृतीया पर डेट पे जाने का मज़ा ही और है, और वहाँ जाकर प्रॉन खाने का तो क्या ही मज़ा है। अब बस देखना यह है कि ये प्रॉन को सीटू कैसे बनाती है। सीटू या सिद्धू कुछ बताया था ना, याद है आपको नवरात्रि में जब इन्होंने सीटू सिद्धू कुछ खाया था? बताया आप लोगों को नवरात्रि में जब इन लोगों ने अंडा खाया था, और नवरात्रि में खाने के बाद जब लोग ये इनको ट्रोल करने लगे थे, कमेंट करने लगे थे, तब ये कहने आ गए थे कि हमने तो C2 ऑर्डर किया था, देखो हमारा व्लॉग, और हम सबको मूर्ख बना दिया था। वैसे तो हमने अच्छे से देखा था, लेकिन क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो हमसे गलती हो गई थी। पर इस बार नहीं, इस बार तो हमने स्क्रीनशॉट भी लिया है, स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया है। बोल रही हैं वो, हम खा रहे हैं प्रॉन। और सुबह सुबह उठ के इन्होंने पहले तो बना दिया हलवा। पूजा तो इन्होंने कर ली, लेकिन पूजा ये कैसे ही करती हैं आप सबको पता है, बस घंटी लेके पूरे घर में डोलती फिरती हैं। इस तरह से कौन पूजा करता है यार, घंटी लेके कौन डोलता है पूरे घर में। पर चलिए, वो तो कॉपी करती है बिट्टो रानी की। पर बिट्टो रानी दिल से पूजा करती हैं, पर लपिया सिर्फ दिखावा करती है पूजा करने का। चलिए करने दीजिए, दिखावा करते करते ही एक दिन हरि नाम तो मुँह से निकलेगा ही। लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियाँ कर देती है ये पूजा पाठ, वैसे तो इनकी सासू माँ बहुत बड़ी बड़ी बात करती हैं, माता रानी और वैष्णो देवी और ये और वो, लेकिन जब मामला इनकी बेटा बहू क्या आता है तब इनका सब डब्बा गोल हो जाता है। बेटा बहू के सामने आंटी जी फेल है। अब आंटी जी कैसे आएंगी बचाने इनको, मुझे ये देखना है कि भाई आंटी जी अंडे को कैसे सीटू बनाएंगी। घर में इन्होंने अंडा उबाला, हलवा बनाया, अपना वही फेवरेट वाला बेसन का हलवा। हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैंने सोचा है कि इनकी कुकिंग पे तो ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि शायद ना ये जो IAS बनने की बात, कुकिंग वाली बातें, ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि ये इनको ट्रोल करें लोग। ये चाहते हैं कि इन्हें ट्रोल करें, और जब इन्हें ट्रोल करें तो भाई ये बातों में बने रहें, भाई लोग इनके बारे में बात करते रहें, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, इनको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई जो नंगा हो गया उसे क्या फ़र्क, जो एक बार नंगा हो गया उसे बार बार नंगा करते रहो, उसे फिर शर्म नहीं आती। पहली बार में आती है तो पहली बार में आई होगी, अब तो उसे मज़ा आने लगा है ट्रोल होने में। तो खैर, आज कपड़े वपड़े ढंग के पहने थे लपिया ने। वैसे आज ठीक लग रही थी, ठीक एक नॉर्मल इंसान लग रही थी, ऊट पटांग नहीं लग रही थी, एक नॉर्मल इंसान लग रही थी। अपने पति का जैकेट हाथ में लेके घूम रही थी। पतिव्रता है ना, बॉयफ्रेंड नहीं था उसका एंगेजमेंट के बाद, पतिव्रता है वो। तो आज अक्षय तृतीया के दिन लपिया सुबह उठी, उसने पूजा पाठ की, उसके बाद वो चौके में पहुंची और किचन में जाते ही उसने बनाया अंडा। अंडे को उबाला, बेसन का हलवा बनाया, पराठा बनवाया अपनी आंटी से, और उस पराठे में रखा दही। दही दही निकाला फ्रिज से। और आपको पता है दही किस स्पेशल में रखा था, किस बर्तन में रखा था? कॉपर के बर्तन में। ओ माय गॉड! इसीलिए कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई सिर्फ डिग्री लाके अलमारी में रखने के लिए नहीं होती है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पढ़ाई लिखाई से आती है, कुछ बेसिक नॉलेज भी पढ़ाई लिखाई से आती है। और घर गृहस्थी तो पता नहीं इनकी माताश्री कैसे करती थी, जो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। दही, इमली, ऐसे खट्टे पदार्थ, ऐसी चीज़ें कॉपर के वेसल में नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट नारियल पानी भी कॉपर के वेसल में नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट एक बार मैंने ट्राई
किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि भाई क्या होगा, देखते हैं। तो डाल के देखा था, वो थोड़ी ही देर में, मतलब जितनी देर में मैंने डाब को पलटा एक ग्लास में कॉपर के, और बस मैंने कहा लाओ एक बार ट्राई करके देखते हैं, और मैंने स्पून से टेस्ट किया तो वो पूरा कड़वा हो गया था। इमीडिएटली कॉपर रिएक्ट करता है, कॉपर इमीडिएटली रिएक्ट करता है कोकोनट वाटर के साथ या फिर किसी भी खट्टे पदार्थ के साथ, जैसे इमली, दही या इस तरह का कोई भी पदार्थ। तो इसीलिए कॉपर के वेसल में दही नहीं रखी जाती। दही को जमाने के लिए एक डिफरेंट वेसल आता है। आप अगर वो वेसल नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो ना खरीदें, मतलब नॉर्मल वेसल जो हमारे घर में स्टील होता है, क्योंकि स्टील जो होता है ना वो 2-3 पदार्थों से मिल के बनता है, तो उसको चीज़ों को रिएक्ट नहीं होता है। तो स्टील इज़ अ बेस्ट वेसल, आप जिसे यूज़ कर सकते हो दही जमाने के लिए या दही रखने के लिए। वैसे तो पथरी जिसे हम पुराने ज़माने में कहते थे वो होती थी, उसमें दही बेस्ट जमती है। वो अभी भी बहुत रेयर कुछ अच्छी दुकानों पे मिल जाती है, मेरे पास है, उसी में दही जमाइए, या फिर मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, अच्छा लगता है। लेकिन कॉपर में प्लीज़ मत रखिए लप्पियाँ। मेरा ये जो लप्पी फैंस हैं, लप्पी अंधभक्त हो, जाकर उसे बताओ कि कॉपर के वेसल में ना रखे दही, बीमार हो जाएंगे। इसीलिए शायद ये लोग बीमार रहते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे हैंडल करनी है। खैर ये सब कुछ करके, मतलब अंडा, दही, पराठा और बेसन का हलवा लेके ये पहुंची अपने हस्बैंड के पास, उन्हें खिलाया, और इसी बात से, इसी नाश्ते से खुश होकर इनके हस्बैंड ने कहा कि चलो आज तुम्हें मैं चंडीगढ़ ले चलता हूँ डेट पर। और डेट पे पहुंच गए ये लोग, कहाँ? वहीं जहाँ बारबीज नाचती हैं, वहीं जहाँ बारबीज नाचती हैं, बारबेक्यू में। वहाँ पहुंचकर ये लोगों ने मतलब क्या ऑर्डर किया, पहले तो स्टार्टर ऑर्डर कर दिया। स्टार्टर में ऑर्डर किया प्रॉन और कुछ कुछ था, भाई मुझे नहीं पता, प्रॉन तो इन्होंने बोला तो मुझे पता चल गया, लेकिन और भी चीज़ें थी जो कि ग्रिल्ड थी, वो भी शायद नॉनवेज ही थी, मुझे नाम तो नहीं पता क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए। लेकिन हाँ, इन्होंने प्रॉन ज़रूर ऑर्डर किया था, मुँह से बोला था। ये मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इस बार लप्पू, इस बार बदला ना तो नहीं बचेगा। खैर ये भी हो सकता है कि इनकी माता श्री आके कहें कि हमारे यहाँ तो अक्षय तृतीया पे नॉन वेज खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं। लपी अभी आके कह दे हम लोग तो खाते हैं ना मम्मी, मम्मी हम खाते हैं ना मम्मी, इसीलिए हम गए थे बारबेक्यू, हमने खा लिया मम्मी, हमने प्रॉन खा लिया, इसीलिए गए थे ये लोग बारबेक्यू। ये लोग शायद जानबूझ कर करते हैं। खैर रास्ते में इनको एक काफिला दिखा, एक वीआईपी मूवमेंट दिखा, वहाँ पर लप्पी का जी मतलब लबलबाया। लप्पी ने कहा कि यार मेरी डिग्री तो हो ही गई है टीसो से, अब बस मुझे आईएएस बनना बचा है, अब जल्दी से मेरे आईएएस का कोर्स करा दो ना शोना, शोना मुझे आईएएस बनना है, शोना शोना मुझे आईएएस बनना है। तो शोना ने कहा कि अरे उसके लिए उम्र भी चाहिए होती है। तो मैडम जी बोली हमारी उम्र निकल गई है क्या शोना? तो फिर शोना बोले नहीं तुम्हारी है, मतलब लप्पू की निकल गई है, लप्पू हो गए हैं 30 साल के, अब आईएएस नहीं बन सकते लप्पू, तुम वैसे भी नहीं बन सकते, तुम बन गए तो पता नहीं क्या ही कांड हो जाएगा इस देश का। खैर लप्पी के पास अभी उम्र है आईएएस बनने की, और लप्पी का सपना है आईएएस बनना। क्या हम सब उसका साथ देंगे? क्या हम सब उसे आईएएस बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहेंगे? हाँ, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप लप्पी, तुम्हें डिग्री पूरी करनी पड़ेगी, एक ग्रेजुएट होना पड़ेगा। लप्पी आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएट होना पड़ता है, ग्रेजुएट होने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, कॉलेज वहीं अम्बाला में है जिसकी तरफ तुम रुख ही नहीं करती अम्बाला जाकर भी। इनके घर में इतना कुछ सजा धजा है, कहीं आपने देखा इनकी किताबें रखी हैं? जब हम कॉलेज जाते थे ना तो हमारे कमरे में किताबें होती थी, कहीं आपने देखा है लप्पी के घर में किताबें? किसी भी कहीं पे भी एक भी किताब दिखी है आप लोगों को? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ये छोटा सा व्लॉग बनाया था मैंने क्योंकि अभी अभी देखे इन लोगों के ड्रामे यूट्यूब पे, तो शायद इन्होंने अभी नहीं डाला है या डाला है मुझे नहीं पता, पर ये सारी चीज़ें फेसबुक पे डली हुई हैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के, और वहाँ पे इनको पड़ रही है जम के गालियाँ कि लोग कह रहे हैं कि यार अक्षय तृतीया है आज तो सब्र कर लेते। खैर बड़े लोग हैं, इनके लिए ये सब दिन कोई मायने नहीं रखते। वैसे आज के दिन सोना खरीद लेते यार, सोना, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, गले में सोना, हाथ में सोना, पैर में सोना, एक टुकड़ा सोना ही खरीद लेते चंडीगढ़ से आज। लप्पू वापस आ गए क्या? हमारा व्लॉग देख के खरीद लेना, ठीक है लप्पू? जाओ पहले सोना खरीद लो भाई, सोने की नगरी बना रहे हो, उसमें थोड़ा सोना अक्षय तृतीया के दिन भी खरीद लो। तुम्हारी माता श्री ने बताया नहीं क्या तुम्हें?
नहीं बताया होगा, बिज़ी होंगी, स्कूल गई होंगी पढ़ाने, वो टीचर है ना, पढ़ाने गई होंगी। चलिए कोई नहीं, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ। जाइए जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सोना खरीद लाइए या ज़्यादा खरीद लाइए, जितना मन करे उतना खरीद लाइए। आज है अक्षय तृतीया। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। बाय बाय।